बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया विद रुबाब। जी नाज़रीन, तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अपने घरों में खुश रखे, सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, तो मेरी आज की वीडियो स्टोरी ऑफ दज्जाल के पार्ट 2 के बारे में है। इसका पार्ट 1 कल मैंने अपलोड कर दिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, ये वाली दज्जाल का पार्ट 1 वाली, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की हालत कैसी होगी और क्या क्या तबाही होगी। अहदीस मुबारका से पता चलता है कि दज्जाल के निकलने से पहले इस दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी। हदीस मुबारका के मुताबिक दज्जाल के निकलने से 3 साल पहले आम कहत फैलना शुरू हो जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन 1/3 पैदावार भी रोक लेगी, और दूसरे साल ज़मीन 2/3 पैदावार रोक लेगी और आसमान इसी तरह से 2/3 बारिश रोक लेगा। जबकि तीसरे साल में ज़मीन और आसमान सारी बारिश और सारी पैदावार रोक लेंगे, हत्ता कि आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। इस खुश्क साली की वजह से तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे और फिर उस वक़्त कत्लो गारत आम हो जाएगी। हर एक शख्स दूसरे आदमी को कत्ल कर रहा होगा और उसको कत्ल करने के बाद जिलावतन कर देगा। तब उस वक़्त दज्जाल मशरिक की सिमत एक अस्बहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा और फिर उस वक़्त ग़ज़ाई किल्लत के साथ साथ आलम और दीनदार लोगों की भी किल्लत होगी, यानी बहुत कमी होगी। इस दौरान दज्जाल अपनी सवारी गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा और उस गधे का जिस्म इतना बड़ा होगा कि उसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथों का फासला होगा, और इस गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि जब ये एक पाँव उठाएगा तो 1 मील रास्ता कवर कर लेगा, और इस ज़मीन का कोई भी ऐसा सहराई या ज़मीनी रास्ता नहीं बचेगा जहां वो नहीं पहुंच सकेगा। अलबत्ता मदीना शरीफ और मक्का में फरिश्तों का पैरा होने की वजह से ये उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा, और उसके बाहर जो ज़मीन होगी ये वहाँ पर पड़ाव करेगा। और फिर उस वक़्त मदीना पाक में ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर मुनाफिक और काफिर मदीना शरीफ से बाहर निकल जाएगा और दज्जाल से जा मिलेंगे। इस रोज़ मदीना शरीफ हर किस्म के फासिक और काफिर शख्स से पाक हो जाएगा, और बास रवायात के मुताबिक ये कोहे तूर और बैतुल मुक़द्दस पर भी नहीं जा सकेगा। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो दज्जाल की स्टोरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।